वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में। ये जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है, वर्गो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी गले में थोड़ी सा तकलीफ है मेरे तो थोड़ा धीरे बात करूंगी। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। लाइव शफल करने को कहा जाता है अक्सर कमेंट में, इसीलिए थोड़ा सा अंदाज बदला है मैंने रीडिंग्स करने का। बहुत सारे इमोशंस जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कन्या राशि इस हफ्ते बहुत इमोशनल वीक, बहुत सारे इमोशंस आपके हावी रह सकते हैं आपके ऊपर। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कौन से इमोशन को, लुक टू ऑफ सोर्ड्स, कौन से इमोशन को खुद के ऊपर हावी होने देना है। कुछ लोगों को अगर रोने की दिक्कत है, जिन्हें रोना ज़्यादा आता है या ज़्यादा रोते हैं, मैं उनसे खास करके कहूँगी इस हफ्ते इस एनर्जी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर ये एक बार हावी होगी ना आपके ऊपर वर्गो, तो अच्छी नहीं है ये एनर्जी। मैं आपसे सच कहूँ तो अपने आप को खुशी वाले इन्वायरमेंट में रखिए ताकि आप खुश रहें। ठीक है, तो बहुत सारे बहुत सारी इमोशनल एनर्जी। लेट्स सी। Alright, कन्या राशि, थैंक यू सो मच। कन्या, एक्स्ट्रा कार्ड निकला है आपके लिए भाई। मैंने 4 कार्ड्स सोचे थे, लेकिन वाओ। लेट्स सी, 4 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। आपके ऊपर है कि जैसा ये जो वुमन है, ये जो एंजल है, वो स्ट्रेंथ में ये जो शेर है उससे कैसे सराहा रही है, उसे सलाह रही है। ये अब आपके ऊपर है कि आपके जो इमोशंस हैं, ये बोरियत का कार्ड है बाय द वे, ये बोरियत के बारे में इशारा देता है। ये आपके ऊपर है कन्या राशि कि आपने इस हफ्ते अपनी इमोशनल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है। इस हफ्ते के लिए आपके लिए और कोई गाइडेंस मुझे महसूस नहीं हो रही। इन 2 कार्ड से यही समझ में आ रहा है, इस हफ्ते आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बहुत सारे भाव जो है वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे सच कहूँ, कुछ ऐसे लोग दोबारा से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत इमोशनली इमोशनल करेंगे। आपको शायद रोने का मन करे, या आप बहुत ज़्यादा हंसने की भी कोशिश करें। ज़्यादा हंसिएगा भी मत, क्योंकि उससे भी शायद आपके सर में दर्द हो सकता है। मैं सच कह रही हूँ गाइज, मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है कि बैलेंस नहीं है इमोशंस में, और उसकी वजह से दिक्कत क्रिएट हो सकती है इस हफ्ते। तो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा कन्या राशि इस हफ्ते। ओह माय गॉड, लुक ये तब भी निकला था कार्ड, और देखिए तब कन्या राशि। ओह बटा रहेगा मन आपका, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मूड स्विंग्स गाइस, बहुत सारे मूड स्विंग्स। आप में से कुछ लोग एरीज, मेष राशि के साथ भी डील कर सकते हैं। ये सिंह राशि का कार्ड है, ये एयर साइन है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, लेकिन सब कुछ सारे साइंस हैं। तो लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वो है एरीज, क्योंकि एरीज को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो हो सकता है ऐसे ही शख्स के साथ आपका पाला पड़ जाए इस हफ्ते, और आप बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स, कभी हंसना, कभी रोना, कभी एकदम उदास, कभी एकदम से आप में उत्साह आ जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, फिर अगले ही पल लगेगा कि नहीं कुछ नहीं करना। तो इस हफ्ते कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। इन दोनों कार्ड से मुझे यही समझ आया, पहला मैसेज कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये कार्ड शफल करते वक्त समझ में आया था और रीडिंग में भी निकल गया। ओह
वर्गो, आय हाय। ओके, कुछ लोगों के लिए ये अनफॉर्चुनेटली ये आपका जो पार्टनर है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये शख्स कुछ ना कुछ स्निकी, कुछ ना कुछ जैसे आपकी पीठ के पीछे कर रहा है, और शायद वो आपको इस हफ्ते समझ में आ जाए और उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा डाउन महसूस करेंगे। आई एम सॉरी वर्गोज, सी मैंने आपके सामने इसीलिए कार्ड निकाले क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर पहले से कार्ड निकालो तो वो फिक्स्ड होती है, वो रीडिंग, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है ना, आपके सामने ही देखिए निकाले हैं, इसलिए मैं जो एनर्जीज है उसे ही रीड करूँगी कि ये स्नीकी मैनिपुलेशन का कार्ड है और ये पार्टनरशिप लग रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। और ख़ास करके ये दो कार्ड्स जब एक साथ निकलते हैं, बाय द वे दोनों एयर साइंस के कार्ड है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये अगर दोनों कार्ड साथ में निकल आए ना तो ये थोड़ा अच्छा मैसेज नहीं देते। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको सुनिए भी मत, चलिए इन मैसेजेस को भी हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। आखिरी हफ्ता है सितंबर का, तो क्यों हम ऐसे मैसेजेस के साथ इस नए मंथ का स्वागत करें। मैं कह रही हूँ कि सिर्फ अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखिए और सारे मैसेजेस भूल जाइए। मैं कह रही हूँ सिर्फ अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखिए। लोगों से जो मतलब एनर्जी सकर्स होते हैं ना, जो आपसे एनर्जी आपकी खोने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। पानी ज़्यादा पीजिए, घर में दिया लगाइए, अगरबत्ती लगा कर रखिए ताकि ऑरा जो है वो हल्का रहे। मेक श्योर कि अगर आपके बाल झड़ते हैं कन्या राशि बहुत सारे, तो कहीं वो आपके कमरे में कहीं बिखरे ना हो। आपके कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों बाल नज़र आए, बहुत सारे बाल, तो मेक श्योर कि आपका कमरा बिल्कुल साफ हो कन्या राशि। वो बाल जो है वो डस्टबिन में होने चाहिए। वो एनर्जी वो झड़े हुए बाल, वो जब ये जो मौसम भी चल रहा है ना गाइस, ये ऐसा ही है। जब पत्ते गिरते हैं ना, ये मौसम थोड़ा सा डिप्रेशन लेकर आता है। ये मौसम कुछ लोगों को ऑटम में या विंटर में डिप्रेशन होने लगती है मौसम की वजह से, क्योंकि वो एनर्जी से ऐसी होती है। क्योंकि ये पत्ते हैं जो उस वृक्ष का हिस्सा थे वो गिर रहे होते हैं, वो झड़ रहे होते हैं, है ना। तो उसका कुछ एनर्जी कुछ अच्छी नहीं होती इस समय के दौरान। तो इसी वजह से जो बाल भी जब आपके गिरे तो मेक श्योर कि वो डस्टबिन में हो, वो आपके आसपास ना हो। वैसी एनर्जीज हल्की रखिएगा। ओह नाइस, गुड जॉब, ओके गुड। सी मैंने इस एनर्जी को कैंसिल कर दिया आपके लिए। इसको अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। देखिए अंत का कार्ड देखिए, मैंने क्या कहा, इस नए मंथ की, ये जो अक्टूबर का महीना आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इस मंथ की शुरुआत बहुत अच्छे से करें। और कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ लेकर आ रहा है ये हफ्ता। सबसे पहली बात, एम्प्रेस क्या है? एम्प्रेस है कार्ड प्रेगनेंसी का, माँ बनना। बच्चे जब आपके आंगन में खेल रहे हैं और आप सिंहासन पर बैठकर अपने बच्चों को निहार रहे हो, अपने वही आपका संसार होता है, राइट। तो उन्हें निहारना। अगर ये रिलेशनशिप है, मैंने क्योंकि इस एनर्जी को कैंसिल कर दिया है, कुछ लोगों के लिए जैसे अपने पार्टनर को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, ये वो भी एनर्जी है। क्योंकि माँ की एनर्जी है ना गाइस। माँ क्या है, माँ का प्यार की कोई सीमा नहीं है। वो इतना प्यार देगी आपको कि उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर चाहे वो बच्चा जो है वो नालायक ही क्यों ना निकले। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार देने वाले हैं, फिर चाहे वो आपको दे ना दे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेक श्योर कि इस हफ्ते खुद को एग्जॉस्ट ना कर लें। ये बोरियत, इमोशंस के बारे में ये कार्ड बात करता है, राइट। तो खुद की इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है वर्गोस ने इस हफ्ते। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 7 दिन है ना, 7 दिन बस अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख लो, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं करना। फिर नया मंथ आएगा, नई एनर्जीज जुड़ेंगी। 7 दिन है बाबू, बस 7 दिन में अपना एनर्जीज का ध्यान रखो, साफ सफाई रखो ताकि मन भी शांत रहे। कूड़ा कहीं इकट्ठा ना हो, अगर है तो उसको भी डस्टबिन में रखो। दिया लगा कर रखो, घंटी बजाओ, शंख बजाओ, जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से जो भी आप करते हैं वो रूटीन कीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सारे मैसेजेस को छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली
कुछ लोगों के लिए ये किसी बच्चे को जीवन में लेकर आना है, कुछ लोगों के लिए ये नया आइडिया है। शायद आपने अक्टूबर के मंथ के लिए कुछ नया प्लान बना कर रखा है। ये उस चीज़ का सबूत है कि वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस का भी कार्ड है। आई मीन लुक एट हर, एम्प्रेस मैन। आई मीन यू सीरियस। जितनी रानियां हैं ना टैरो डेक में, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, उन सभी का मिश्रण होती है दी एम्प्रेस। तो आप देख लो, सब कुछ है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वर्गो, या रखोगे ना ख्याल खुद का? रखना पड़ेगा मेरी जान, रखना पड़ेगा। ये बड़ा मंथ आ रहा है, अगला जो अक्टूबर का मंथ आ रहा है आपके लिए, ये बड़ा मंथ है। इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा है सरप्राइज कन्या राशि के लिए। तो उसके लिए ये 7 दिन में अपने मूड को इतना नहीं खराब कर देना कि जब नया महीना चढ़े तो फिर आपका जो वो एनर्जी ऐसी हो। मेक श्योर कि आपको सिर्फ इस हफ्ते जो प्रैक्टिस करनी है, वो इस जो अभ्यास करना है, वो इस नए महीने के लिए करना है कि हाँ ये जो नया महीना है ये अच्छा हो, उसके लिए एनर्जीज को बनाना है। ठीक है, आई होप कि आपको आप ये करेंगे, ये ज़रूर करेंगे, आप में वो ताकत है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी गाइस। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी मंथली रीडिंग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।